इफ x, तो इसके बारे में कहा जा सकता है यदि कुछ नहीं गिवन है, तो यदि मैं log का बेस 10 मान रहा हूं, तो यदि मैं log का बेस 10 मान रहा हूं तब तो कह सकता हूं ये 35 है और ये 1625 है, तो कह सकता हूं कि ये ग्रेटर है। लेकिन बेस में कुछ नहीं दिया है तो जस्ट रिवर्स भी हो सकता है यदि वो 1 से छोटा हो। तो हमें कुछ नहीं पता है, यदि मैं इसको बेस 10 मान लूं, जो यदि दिया जाता है कि कुछ नहीं है तो 10 माना जा सकता है, मतलब बाय डिफॉल्ट। लेकिन यदि मान लीजिए कुछ नहीं गिवन है, रियली में मुझे बेस नहीं किया, तो अपने यहाँ क्या कर देंगे, नथिंग कैन बी सेड। और मुझे पता है कि log 10 बेस है, तो वो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि जब बेस ग्रेटर होता है तो उसके अंदर जितनी वैल्यू पुट किया जाए वो ग्रेटर ही होगा। इस चीज को हम लोग बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को बता सकते हैं कि यदि ग्राफ, यदि बेस है ना, यदि बेस ए रहता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, और यदि सेम टू सेम बेस डिक्रीज, बेस लेस देन 1 होता है, यदि ए लेस देन 1 होता है, ये ए ग्रेटर देन 0 1 के लिए है, ये डिक्रीजिंग। सही बात। तो ये बता देंगे कि देखो जितना बड़ा वैल्यू x रखेंगे उतनी बड़ी वैल्यू, जैसे ये x1 है, x2 है, तो x2 जितनी बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ वो उतनी वैल्यू देगा। तो वो बेस पे डिपेंड करता है, तो इसमें बेस नहीं पता है तो नथिंग कैन बी सेड। यदि कुछ नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट यदि 10 मान लिए तो ऐसे आंसर हो जाएगा y ग्रेटर देन x।